हैं खतौली के प्रसिद्ध बाबा रतन सिंह आर्य। बाबा जी, पहले आपका गांव जानना चाहेंगे। हंतवाड़ा। अंतवाड़ा है, ठीक है। खतौली में उपचुनाव है, आपको पता ही है। कैसा रुझान है और क्या लगता है आपको? मदन भैया के साथ हैं सब लोग, जितने भी बिरादरी के सब 36 बिरादरी साथ हैं जी। हाँ। तो आप किस बिरादरी से हैं? मैं गुज्जर बिरादरी से। गुज्जर बिरादरी से। हाँ। लेकिन जैसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गुज्जर बिरादरी में टूट है नहीं, टूट और गुज्जर जो है वो बीजेपी को वोट दे रहा है। ना, नहीं, टूट नहीं है, टूट नहीं, बिल्कुल भी कहीं भी टूट नहीं, 1% भी टूट नहीं गई। बीजेपी किस बलबूते पे कह रही है कि भाई टूट है? नहीं, टूट नहीं है, झूठ बोल रही, झूठ बोलने का काम ही करे वो। हाँ, झूठ। आपकी टच में गुज्जर बिरादरी में कितने लोग हैं? अगर आपके संपर्क की बात करें, कितना मैं बड़ा? गुज्जर की बात ना करो, पूरे खतौली क्षेत्र की बात कर रहा है कि मैं सबके साथ हूँ और सब मेरी साथ हैं। आज से नहीं, बहुत दिन हो लिए। अच्छा। हाँ, आज सबका संरक्षक हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा हमारे लोग जानना चाहेंगे, खतौली के लोग, कि भाई थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो थोड़ा सा अपने बारे में कुछ लोगों को। हाँ, मेरे तो सभी नाम जाने हैं, बाबा रतन सिंह आर्य है। अच्छा। हाँ। और मैं संगठन से जुड़ा हुआ। संगठन से जुड़े हैं? हाँ। कौन सा संगठन? संगठन तिसंग बामना था हमारा, बन रहा, चल रहा बहुत। हाँ, उससे मैं बहुत दिन से जुड़ा हुआ। क्या लग रहा है, जैसे अब बीजेपी के, मुझे बात करें, सरकार के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी खतौली आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनका आना सफल रहेगा? नहीं, यहाँ नहीं रहने का खतौली में। नहीं, 2 बार से तो बीजेपी का कैंडिडेट ही जीत रहा है खतौली। वो अब नहीं आने, अब क्या कामयाब नहीं होने के, नहीं होने का ना। हाँ, जो धोखा लग लिया लोगों को, वो लग लिया। हाँ, अब क्या नहीं होने का, नहीं होना ना। अच्छा। जनता परेशान है ना भाई, जनता परेशान है इनसे। बीजेपी के लोग गन्ने का मूल तो बढ़ाया ही नहीं इन्होंने जब से। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार जिता दो, अब की बार गन्ने का मूल दे देंगे। नहीं, अजी नहीं, गन्ने का तो उन्होंने कभी भी नहीं बढ़ाया जब से सरकार चल रही। हाँ, कहे झूठ बोलने का काम करे। तो इन्होंने पहले भी झूठ बोला, तो आप लोगों को पता चला है इस बारे में कि झूठ बोल रहे हैं? फिर कैसे जीत गए भाई? वो तो बस चल रही गाड़ी जिनकी। झूठ नहीं, झूठ कैंडिडेट मजबूत था। नहीं, झूठ जितने झूठ बोलते हैं कि बालकों को वो देंगे, नौकरी देंगे, हम बेरोजगारी हटा देंगे, रोज बेरोजगारी बढ़ती जा रही। 2 बार विधायक रहे विक्रम सैनी जी, तो कितनी बार आपके गांव पहुंचे? हमारे गांव में तो जने एक बार भी नहीं गए ना। तो वोट आपने पिछली बार उन्हीं की थी? नहीं, मैंने तो दी नहीं दी ना। अच्छा। ना मेरे जो साथी हैं ना उन्होंने दी। बात करें जो खतौली में हरिजन समाज है, एससी समाज है, नहीं, ये सब साथ है हमारे, सब साथ है मदन भैया के। बीजेपी ये कह रही है और मायावती ने बोला कि भाई हरिजन समाज तो बीजेपी के साथ नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है ना। नहीं, किस बलबूते पे आप कह सकते हो? नहीं, हमें समर्थन दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, मीटिंग हुई है, चल रही है उनके साथ। हाँ। तो क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, हम तुम्हारी साथ है मदन भैया, सबने कह रखा है। कोई संदेश देना चाहेंगे जो किसान हैं उनको, जो खतौली का किसान है आपकी तरफ से? आप सबसे सीनियर मैं मान के चलता हूँ आज की डेट में आपको, तो क्या संदेश है? हाँ, सारा किसान जो है एकजुट हो रहा और एकजुट होकर सारी वोट मदन भैया को दे रहा। हाँ। 1-2 सवाल मैं इनसे भी लूँगा। आखिरी सवाल आपसे कि अभी विक्रम सैनी जी की एक पोस्ट वायरल हुई फेसबुक पे और उन्होंने टिकैत जी को किसान के नाम पे कलंक बोला। जब आपने सुना, आपको कैसा लगा? हमें तो भूंडा लगा वो बहुत। हाँ, भूंडा क्या? भूंडा मतलब भाई बेकार हमारी किसान की बुराई कर रहे हैं। किसान की बुराई कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये तो इसने तो मतलब मान लीजिए जिन्होंने हमारे राज्य की वो करी भाई, जिन्होंने मतलब उसमें बलिदान भी दिया, जो पहले प्रधानमंत्री, ये तो उनकी भी बुराई करी इन्हें तो। हाँ भाई,
हमारे साथ हैं जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम सत्येंद्र आर्य है जी और मैं भारतीय गुर्जर परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी, और आर्य समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। जिलाध्यक्ष। हाँ जी। आपका क्या रिएक्शन रहेगा जैसा विक्रम सैनी की पोस्ट आई उसके ऊपर टिकैत जी के लिए? ये उन पर कलंक नहीं, अपितु ये विधायक पर कलंक है। ये बहुत नीच वृत्ति का आदमी है। ये सुबह उठ करके जो है भांग का अंटा लगा लेता है और जब रवा राजपूत में जाता है तो कहता है तुमने मुझे वोट दिए हैं। गुजरों में जाता तुमने क्या मुझे वोट दी थी। त्यागियों में जाता तुमने क्या मुझे वोट दी थी। ये सबको कहता है। इसलिए त्यागी समाज, रवा राजपूत समाज, गुर्जर समाज और अन्य जितने भी गांव की जनता है वो सब इससे खिलाफ है, क्योंकि इसने कभी इस 1.5-2 अवधि में नहीं जीता, 1.5 अवधि रहा है। 5 साल फिर जीत कैसे रहे बार बार? जीत गया था बार बार। उस समय मोदी की आंधी थी, भाजपा का प्रभाव था। अगर भाजपा उस समय गधे को खड़ा करते तो गधा भी होता, और उन गधों में से एक ये भी था जिसको बोलने का ढंग नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ करने का ढंग नहीं, किसी से बात नहीं कर सकता। जनता पढ़ी लिखी थी, युवा पढ़े लिखे थे, तो पढ़ा लिखे लोग ये नहीं देख रहे थे कि आपके यहाँ कार्य करने मोदी तो आएंगे नहीं, तो आप किसे विधायक बना रहे हैं? कार्य सारे सरकार की उस पर होते हैं, इसलिए पता था कि भाई ये करेंगे काम, लेकिन नहीं, वो उसे को पता ही नहीं कहाँ काम कराना है। और एक विशेष बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, इस बात से भी सब लोग नाराज हैं कि क्या भाजपा को एक ही परिवार जिसने भाजपा के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कोई काम नहीं किया। मेरा एक सवाल आपसे, विक्रम सैनी जी 2017 में चुने गए पहली बार, उन्होंने खतौली में काम 5 साल किया या नहीं किया? दूसरे पीरियड में वो फिर जीते, तो क्या काम पर जीते, कैसे जीते? काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने, भाजपा ने जो है वो हिंदुत्व को संगठित किया, इसलिए लोगों ने मिलकर के, क्या लोग उसको गाली देते जा रहे थे और जा कर के वोट दे रहे थे कि मैं तो योगी को वोट दे रहा हूँ, उसको गाली दे रहे थे और वोट योगी को दे रहे थे। वो अब भी ये कहता खुद है कि मुझे वोट दी थी, योगी को वोट दी थी। अब इसलिए लोग नाराज हैं कि विकास किया नहीं किया, कोई विकास नहीं, उसका कोई विकास नहीं है। जो विकास है वो केंद्र सरकार का है, इसका कोई विकास नहीं विधायक का। और विशेष बात जो मैं बताना जा रहा हूँ यह है कि उसने त्यागी समाज का कैंडिडेट, जाट, गुजर, ब्राह्मण, बनिया, मुसलमान, ये सब कोई रहा ही नहीं उसको, जो केवल उसी घर में सबको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं एक अनपढ़ औरत को? ठीक है, आपका परिचय जानना चाहेंगे थोड़ा सा? मैं एडवोकेट ओमवीर सिंह मडार हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ओमवीर जी, क्या लग रहा है मतलब खतौली में अब की बार? आप भी घूम रहे हैं काफ़ी टाइम से। देखिए, खतौली में जिस तरह की इस सरकार की योजनाएं रही हैं, इस सरकार का जो ध्येय रहा है वो किसानों की आर्थिक दशा को ख़त्म करने का है। आर्थिक स्थिति को सीधा अटैक किया जा रहा है। चाहे वो कृषि बिल ला के उसकी कोशिश की गई, और सबसे बड़ी कोशिश देखिए, जो किसान और मजदूर के बच्चे हैं ये फ़ौज में जाते हैं, इन्होंने अग्निवीर लाकर सीधा ये ना कह के कि हम फौज की 75% की पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, अग्निवीर लाकर 75% फौजियों को जब 4 साल में आना और जाना लगा रहेगा तो पेंशन के लिए ऑथराइज नहीं होंगे, तो 75% लोगों की जो फौज में जाएंगे उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ की है और उनकी पेंशन ख़त्म की है। इनकी जो नीतियां हैं प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, निजीकरण, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का तो सीधा इनका फंडा है। पहला इनका टारगेट है आरक्षण, क्योंकि ये नहीं चाहते दलित और पिछड़े लोग कागजों को देखें, फाइलों में पहुँचें, उनको इस सस्ता सिस्टम के बारे में पता चले, वो नीति निर्देशन में आएँ। ये चाहते हैं कि ये लोग वहीं मजदूर बने रहें, शिक्षा ना लें, इसलिए इनका प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट में आरक्षण नहीं है, तो अगर ये कहते हैं कि आरक्षण हम समाप्त कर रहे हैं तो ये सत्ता में नहीं रह पाएंगे, इसलिए चालाकीपूर्ण तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन को देते हैं। उसके इनको 2 फ़ायदे हैं, एक तो आरक्षण ख़त्म हो गया, दूसरा जो कंपनियां, जो इनके खास कॉरपोरेट घराने हैं, वो इनको अच्छा खासा इनका हिस्सेदारी है, ऐसा कहा जा सकता है। एक बड़ा फंड पार्टी के खाते में आता है, जो ये सरकारी योजना है अडानी अंबानी को देते हैं, वो एक बहुत बड़ा फंड इसमें आता है, क्योंकि FDI का दौर है। मैं आखिरी सवाल लूँगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप भी खतौली में हैं, काफ़ी टाइम से घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी बार मदन भैया जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं? आखिरी सवाल। देखिए, ऐसा हमने अपनी लाइफ में इलेक्शन नहीं देखा जहां जन जन की यही पुकार है कि मदन भैया अब की बार। उसके 2 कारण हैं। एक तो इस सरकार की नीतियां,
गन्ने का आज तक मूल्य नहीं देना, मैं लोकल कारण गिना रहा हूँ आपको। दूसरा जो कैंडिडेट है, देखिए जिस व्यक्ति को कोर्ट ने ये मान लिया हो, सज़ा कर दी हो कि ये दंगों का दोषी है, उसी परिवार को टिकट देना, नंबर 1। नंबर 2, इस व्यक्ति का जो व्यवहार है हर समाज में, इसको ये भी पता नहीं है मुझे क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है। तो जो हम यहाँ लोगों में नाराज़गी देख रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पहले आज तक के जितने भी इलेक्शन हुए हैं कि ये एक बहुत बड़ी जीत मदन भैया की होगी, क्योंकि लोग देश के कोने कोने से, विभिन्न संगठन, किसान यूनियंस, छोटी छोटी पार्टियां आकर यहाँ मदन भैया को समर्थन दे रहे हैं और अपने आप क्षेत्र में लोग घूम रहे हैं। एक तरह की आंधी आई हुई है। देखिए ये चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं। और ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो खतौली का दौरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जी खतौली का दौरा भी करेंगे, रैली भी कर रहे, आगे उनकी रैली होगी। उनके प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ जी, उनके जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी कार्यकारिणी बूथ लेवल तक है आज़ाद समाज पार्टी की। और वो इस बार दलितों की 95% वोटों का हमको भरोसा है कि वो हमारे पास आएंगी, मदन भैया के लिए पड़ेंगी। उसके कारण यही हैं कि संविधान को ख़त्म किया जा रहा है और उनकी जो लीडर है वो चुप बैठी है, वो चुप बैठी है। आपके विचार से भारी मतों से मदन भैया जीत रहे हैं खतौली में? बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत होगी। ये सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद।